अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत-बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज एक बहन के कमेंट्स पे जेंट्स की कटिंग भी करने लगे हैं, क्योंकि एक बहन ने कमेंट्स बड़ी देर से किया हुआ था, ग्रुप में भी आया हुआ था कि तीरे की कटिंग और तीरे जो शर्ट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, अंडर आर्म्स हो गए और उसका तीरे का क्या मार्जिन होता है, क्या उसका यानी कि डाउन करते हैं हम उसके शोल्डर को, किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो उसमें हम आपको इंशाल्लाह इसमें सिखाएँगे कि जेंट्स तीरे को कितनी डाउन दिया जाता है, कितना उसके अंडर आर्म्स को गोल किया जाता है, कितना उसका तीरा काटा जाता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ जेंट्स का जो होता है ना, ये साइज़ के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता जाता है, नीचे आता जाता है, ठीक है? जैसे साइज़ ऊपर जाएगा वैसे ही उसका अंडर आर्म के निशान हो गए, तीरे के हो गए, ये ऊपर जाते जाएँगे, ठीक हो गया? तो बहरहाल हम इंशाल्लाह वो बहन को तीरे की कटिंग भी सिखाते हैं कि कैसे तीरे की कटिंग करते हैं। हमारे ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जेंट्स टेलर भी माशाल्लाह हैं, वो भी बाकी गाइड करते रहेंगे। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है हमने अदा करना है, तो चलाएँ आपको हम तीरे की कटिंग सिखाते हैं। नहीं जी, ये मैं जेंट्स जो तीरा है और अंडर आर्म है उसका कंधा, उसकी कटिंग करने लगा हूँ। ये भी मैंने पीस निकाला है, पीस पे करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये साइज़ आपको पता है मैं जेंट्स रूटीन वर्क से नहीं काम करता, क्योंकि मैंने जेंट्स काम बंद किया हुआ है। लेडीज़ माशाल्लाह काम इतना होता है कि टाइम जेंट्स काम का टाइम नहीं मिलता, इसलिए ना हमने जेंट्स काम जो है, एक मेरे दोस्त हैं उनको मैं दे देता हूँ सारा कुछ जेंट्स काम जो आता है, जो रेगुलर यानी कि शुरू से कस्टमर बने हुए हैं। जब हम जेंट्स काम करते थे उस दौर के जो कस्टमर हैं, अगर वो आते भी हैं ना, तो मैं वो अपने मेरे एक दोस्त हैं वो जेंट्स काम करते हैं, तो मैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं होता। पहले मैं उनको कटिंग करके देता होता था जेंट्स काम, तो अब कटिंग का भी इतना टाइम नहीं मार्जिन निकलता कि मैं कटिंग कर दूँ, क्योंकि जेंट्स मेरे पास आ जाए तो फिर जिसका आता है वो यही कहता रहता है भाई सी दें सी दें। मेरे पास सिलाई का टाइम ही नहीं होता जेंट्स का, तो मैंने इसलिए उनको देना स्टार्ट कर दिया। वो कटिंग भी खुद कर लेते हैं, लेकिन ये मेरी बहन की बड़ी देर से फरमाइश थी कि भाई हमें बताएं, तो मैं उनके लिए ये अब एक पीस पे कटिंग करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं साइज़ काटने लगा हूँ ना, ये नहीं जी, ये बिछा लिया हमने। इसको हमने पहले ये सीधा कर लेना है, जो ऊपर से इसकी धागे वगैरह निकले हैं, कान है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनका तीरा जो है ना, इनका तीरा है 18 इंच, ठीक हो गया। ये 18 इंच इसका तीरा है, हमें इसके तीरे का निशान लगाना है 9 इंच का, ठीक हो गया। 18 इंच ही इसका निशान लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो डाउन हमने इसको करना है ना, 2 इंच डाउन करना, ठीक है। 2 इंच हमने यहाँ से इसको डाउन कर दिया। उसके बाद जो कंधा है, अच्छा कुछ लोग कंधे का निशान यहाँ से भी लगाते हैं, ठीक है। वो चीज़ वहीं आ जाती है, यहाँ से किसी ने लगाना है 7 इंच का, ठीक है। मैंने यहाँ से लगाना है 9 इंच का, ठीक है। बात वहीं आ गई। उसके बाद ये 9 इंच का हमने निशान लगाया था, यहाँ भी हमने एक 9 इंच का निशान लगा के इसको हमने बैक का करना चाहें कर लें, चीज़ वही है। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे हम लेडीज़ का काटते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इनकी जो है क्या नाम है, 21.5 इंच इस साइज़ के मुताबिक, 21 इंच इनका है वो चेस्ट का, और हमने इसको डालना है, ये देखें 11.25 इंच, 21.5 इंच हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अब जेंट्स का स्केल दूसरा होता है, मैंने आपको बताया, लेकिन हम इसी स्केल पे भी कटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो स्केल के शशके होते हैं ना, कि ये स्केल इसका होना चाहिए, ये स्केल इसका होना चाहिए, ये मैं एक बात करता हूँ तो ये सिर्फ शशके ही होते हैं, वो नखरे होते हैं। हम मेरे उस्ताद जो हैं उन्होंने ये चपटी भी कभी यूज़ नहीं की, ये वाली चपटी भी यूज़ नहीं की, वो सीधे स्केल पे कटिंग करते थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो होता है, इसका हमने इसका जो कॉलर है वो 15 इंच का है, हमने 2.5 बाई 2.5 का निशान लगा। अच्छा, ये जो निशान है ना, ये आपने जो हाले के निशान होते हैं, ये बड़ी चीज़ होती है, इसको बड़ा सोच समझ के लगाना होता है। ये मैं पहले मुझे भी नहीं पता होता था, जैसे अक्सर टेलर जो होते हैं ना वो निशान लगा लेते हैं, जब वो कॉलर लगाने लगते हैं तो जेंट्स का जो हाला होता है वो बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, उसका इशू कोई नहीं होता। तो आप जब कॉलर लगाने लगे उस टाइम आप छांट सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह मैंने काफ़ी देर, कोई 4-5 साल खाली कॉलर लगाए हैं। मैं एक जगह जॉब करता था, वहाँ कॉलर लगते थे, तो ब्रांड्स की शर्ट्स बनती थी, वहाँ कॉलर लगते थे, मैंने कॉलर लगाए हैं, जिसको अक्सर हम कहते हैं कॉलर मैन फैक्ट्री की ज़ुबान में। तो ये मेरे पास अभी भी माशाल्लाह कोई 100 से
110 के दरमियान पैटर्न कॉलर के पड़े हुए हैं। गत्ते के हम पैटर्न काट लेते थे, वो हम पैटर्न के ऊपर ही ना हम ये हाले का निशान लगाते होते थे और वो हम सेट करके रखते थे। और माशाल्लाह, क्योंकि ये जो सिविल काम होता है ना, जो टेलर सीते हैं, उसमें और ब्रांड्स के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पर जब हम अक्सर आप देखेंगे, आप जब जेंट शर्ट्स मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो उस पर लगा होता है गत्ता लगा होता है, उसके अंदर पिन अप हुआ होता है, पिन अप के साथ शर्ट गत्ते के ऊपर फिक्स हुई होती है। और ज़रा सा भी हाला टेढ़ा हो, कॉलर टेढ़ा लगा हो, तो गत्ते के ऊपर शर्ट तरीके से बैठती नहीं, तो वो कंप्लेंट होती है। वहाँ जब हम एक बॉडी मैन शर्ट बनाता है, फिर उसके बाद कॉलर मैन कॉलर लगाता है, फिर उसके बाद जब प्रेस वाला करता है ना, प्रेस वाले के पास खड़ा होता है एक चेकिंग वाला भी, जो चेक करके प्रेस वाले को देता है। और वो जो चेकिंग वाले से रह जाता है, वो प्रेस वाला नुक्स निकालता है। उसमें नुक्स निकालने वाले बड़ी टीम होती है, यानी कि 3 हाथ वो शर्ट आगे जानी होती है। तो उसकी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको आपको जो काम है ना परफेक्ट करना पड़ता है। यहाँ जो टेलरिंग का काम है ना, ये आपसे 19-20 हो गया, आप कोशिश करते हो कस्टमर की भी नज़र में ना आए, निकल जाए कस्टमर की नज़र से। तो ये हाला जो है 15 इंच इंशाल्लाह 2.5 का हाला, और इस कटिंग के ऊपर 15 इंच कॉलर आप उसको लगाएं, इंशाल्लाह परफेक्ट बैठेगा। अगर आएगा भी तो एक आधी सूत्र का फर्क आएगा, इंचों के हिसाब से फर्क नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ से डाउन करना है, ये देख रहे हैं, हाले से यहाँ डाउन करना है। हम जो लेडीज काटते हैं वो हम इधर से डाउन करते हैं, लेकिन जेंट्स को हमने यहाँ से डाउन करना है। ठीक हो गया। अब आपने पहले इसका काटना है हाला। ठीक हो गया। ये देखें। अच्छा, हाला भी ना ये हल्का सा ये वाली शेप देनी है, ये जो मैंने दी है, ये देखें ऐसे। अक्सर लोग जो है ना वो पूरा हाला घुमा देते हैं, ये ऐसे घुमा देते हैं। ये घुमाने वाला हाला नहीं काटना, वो हर हाले की अपनी एक डिमांड होती है। जिस तरह का कॉलर बैंड बैठाना है उस तरह का हाला काटना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको देखें, यहाँ ले गए, तो यहाँ से आपने शुरू करना है। आजकल ना दरअसल जो लड़के पहनते हैं ना, वो जरा फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है। ये देखें, ये हो गया। उसके बाद आपने ये स्केल की मदद से इसको, ये देखें, ये इतना आपने उठा देना, ये देख रहे हैं, ये 1 इंच बनता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं उठाना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उठा देते हैं, 1 इंच बहुत है। ये देखें, 1 इंच आपने उठा के इसको ये आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है। फ्रंट को आपने साइड पे कर देना है। फ्रंट को साइड पे करके ये आपने इसको सीधा काट देना। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपने टुक्का लगा देना। टुक्का लगा के उसके बाद ये देखें, यहाँ से आपने शुरू करना है, इसको ले जाना। ठीक है। यहाँ से आपने इसके साथ मिलाना है। अच्छा, ये चीज़ आप साथ मिलाया करें। ये अक्सर मैंने देखी है कि थोड़ी सी ऊपर, कल एक बहन ने व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर सेंड की थी कटिंग की। कोशिश बहुत अच्छी थी उस बहन की, जो उन्होंने कोशिश की, ट्राई की। जो बात मैं करता हूँ कि आप कोशिश करते रहें और परफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है। अब ये कटिंग में मैं क्लियर कर दूंगा। उनकी थोड़ी कटिंग ऐसे ऊपर थी, ऊपर नहीं रखना, आपने बराबर रखना है। ये देखिए, ये हमने स्टार्ट की, स्टार्ट करके यहाँ से हमने घुमाई और इसको इसके बराबर कर दिया। ठीक हो गया। ये बिल्कुल बराबर है। उसके बाद ये जो आपने निशान लगाया, ये हमने मार्जिन इसका, हम जेंट्स का जो होता है ना, वो मार्जिन आपने साथ साथ ही काटना है। जो हमने उसका दबाव का जो चाक निकलने हैं, उसका हमने मार्जिन पहले ही हमने निकाल लिया था। ठीक हो गया। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह इसको मैं आपको कपड़ा हुआ तो पट्टी वगैरह भी लगानी सिखा दूंगा। इसी के पहले देखते हैं कपड़ा है कि नहीं है। ये देखें, अब इसका जो तीरा है वो हमने रखा था 18 इंच। ठीक हो गया। अब ये 18 इंच इंशाल्लाह पूरा आएगा। ये हमने अब ये कपड़ा पकड़ना है, ये डबल कर देना है। ठीक है। इसमें आपने दबाव रखना है, क्योंकि हमने वो 18 इंच 17.5 तीरा 18 इंच तैयार आ जाएगा। वो 18 इंच हमने कटिंग की है, 17.5 तीरा तैयार आएगा। ठीक हो गया। आधा इंच हमने उसको मार्जिन रख के कटिंग किया। ये हमने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें, इस कपड़े को हमने यहाँ ले जाना है, फोल्ड करके हमने इस्त्री मार लेनी है। बिल्कुल ये बैठ के, ये देखें। अच्छा, अब कुछ लोग, आपको मैं बताता जाऊं, आपने मेरी कटिंग देखा करनी है। आप मुझे जो कमेंट्स है ना, थोड़ा सा मुझे इरिटेट करते हैं कि आप जब मुझे काम, कुछ लोग सिखाने लग जाते हैं, जब मुझे काम सिखाने लग जाते हैं ना,
तो मुझे होता है कि यार मैं हमेशा ही बात करता हूँ, आपके पास नॉलेज है तो आप करें, नहीं नॉलेज तो ये काम जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखें। हर इंसान की, मैं बार बार बात करता हूँ, हर इंसान का अपना तरीका होता है। जब मैं अपने उस्ताद के पास कटिंग करते थे ना हम, तो ये 5.5 इंच का हम निशान लगाते थे, ठीक हो गया। उसके बाद हम, अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता है ना, मेरे उस्ताद थे पुराने यानी कि टेलरों में से, उस टाइम पट्टी जो लगती होती थी ना किसी और तरीके से लगती थी। फ्रंट पट्टी बटन टेक लगती थी, डबल सिलाई वाली लगती थी। आजकल तो एक सिंगल बुकरम लगाते हैं, सिंगल सिलाई लगाई, बटन टेक लग दी। उस दौर में बटन टेक के ऊपर, बटन टेक के अंदर बुकरम नहीं लगता होता था। ये देखिए, सवा सवा इंच, 5.25 इंच का निशान लगाना, ठीक है। 5.25 का निशान लगा के 1.5 इंच का इसको हमने डाउन करना है, और 2.5 इंच का हमने यहाँ से फिर निशान लगा देना, ठीक हो गया। उसके बाद तीरा हमने ये 9.25 इंच का तीरे का निशान लगा देना। अब आपने यहाँ से देखना, देखें 3.25, और यहाँ से भी आपने 3.25 रखना है, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ से 3.25, और हल्का सा इसको ये कर्व करना है, यानी कि सीधा नहीं निकालना, हल्का सा इसको ऊपर से बाहर की तरफ निकालना है, ठीक हो गया। एक निशान ये हो गया, एक ये 2.5 इंच वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया सीधा निशान, ठीक हो गया। उसके बाद इसको आप, जो निशान मैंने लगाया उसको सीधा करके आपने ये देख, ये निशान लगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये निशान लगाने के बाद ये तीरे का राउंड रो, ये तीरे का निशान आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको तीरे को पूरा यहाँ तक राउंड देना है। उसके बाद आपने ये कर देना, ठीक हो गया। अब यहाँ एक टुका लगा लेना है। अच्छा, मैं जो थोड़ी सी कटिंग करता हूँ ना, थोड़ा सा हल्का सा इनके 2 सूत्र यहाँ से इसको शेप दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हल्का सा, यहाँ से आगे ना 2, 1, 1.5, 2 सूत्र बस यहाँ से उठा देता हूँ, कि वो जो यहाँ जोल आता है ना पीछे इस जगह पे, वो नहीं आएगा। ये देखें, ये तीरे की कटिंग होगी, और ये आपकी फ्रंट बैक की कटिंग होगी, ठीक हो गया। ये अब आपको मेरी स्पेशल उस बहन के लिए, ये देखें पूरा पूरा है, ठीक है। अब ये जब लगना है और आधा इंच दबाव जाना है, ये 17.5 इंच तीरा तैयार आना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये है कि मैं भी काफ़ी देर हो गई है जेंट्स कटिंग किए हुए, अगर कुछ कमी हो तो आपने भाई को लाजमी बताना, ठीक है। ये देखें, ये तीरा हो गया, ये सारी कटिंग मुकम्मल हो गई। ये देखें जी, ये अब जेंट्स का बाजू की भी मुझे याद आ गई थी। मैंने ये वैसे शर्ट कटिंग करके रख दी थी तीरे का बता के, लेकिन वो मेरी बहन ने कहा था कि मुझे ना इसके बाजू का भी बताएं, ठीक है। अब मैं ज़रा इसके बाजू का भी बता दूं कि बाजू इसका कैसे कटिंग करना है और कैसे रखना है सारा। इसको पहले हम बिछा लेते हैं, इसका बाजू नाप लेते हैं। अच्छा, लेडीज़ का जो है उसका और इसके कटिंग में फ़र्क होता है। ये देखें, ये हमने यहाँ से बाजू नापना है। ये इसका कंधा आ रहा है 9 इंच का, और जब बाजू वगैरह लगेगा हम, ये 9.5 इंच कंधा इसका रेडी आएगा, ठीक है। हमने इसका कंधा जो कटिंग करना है ना, वो हमने, जो जेंट्स का कटिंग होता है वो 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग होता है। लेडीज़ का हम 1/2 इंच कम कटिंग करते हैं, और जेंट्स का 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग होता है, ठीक हो गया। वो आपने अपने हिसाब से फिर रख लेना है, जैसे भी आप जो साइज़ आप काट रहे हैं, ठीक है। देखें, ये हमने सीधा कर लिया। अच्छा, ये वो बहन कह रही थी कि अक्सर लोग जो कटिंग करते हैं ना, या आप पीस देखें, ये मैंने पीस रख लिए, वो कटिंग ऐसे करते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको ये चीज़ रख के बताता हूँ, इसमें आपको ज़रा सही गाइड हो जाएगा। उधर बाजू की शेप है, अच्छा ऐसे कटिंग करते हैं। अच्छा, ऐसे कटिंग का भी लॉजिक है, यानी कि कपड़ा कम या ज़्यादा होने की इसमें कोई चीज़ नहीं है कि कपड़ा कम है तो हमने ऐसे कटिंग करनी है, कपड़ा ज़्यादा है। अच्छा, जब ऐसे कटिंग होती है ना, तो ये चीज़ जो होती है ना इस चीज़ में, ये देखें लचक आ जाती है, ठीक है। इस चीज़ में लचक आने की वजह होती है, ये जो कोनी होती है ना, कोनी, ये कोनी के पास जो होता है, जब जेंट्स फोल्ड करता है, अक्सर जेंट्स की ये बाइसेप वगैरह हैवी होते हैं, ये कोनी वो फटता नहीं, खिंचता नहीं, लचक रहती है, वो लचक रहती है, ठीक हो गया। इसमें थोड़ी सी जेंट्स में ये लचक आती है, लेकिन ये वो बात मैंने पहले की है कि जो हमारे उस्ताद कटिंग करते थे ना, बड़े लोग जो पुराने थे, वो इसी पैटर्न पे कटिंग करते थे। वो आज भी जो बुजुर्ग टेलर हैं वो बना रहे हैं, वो इसी पैटर्न पे बना रहे हैं। लेकिन जदीद दौर आ गया, हर इंसान का अपना एक कटिंग का पैटर्न बन चुका हुआ है। ये देख, हम लोग ऐसे ही लेडीज़ की तरह रखते हैं, आजकल जेंट्स भी ऐसे ही कटिंग हो रहा है।
बहुत कम टेलर हैं जो उस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हमने 9.5 था, हमने 10 इंच रखना था। ये देखिए हम 10 इंच का निशान लगा लिया। जेंट्स का कंधा जो होता है वो ज़रा सीधा होता है, ये देखें। ठीक हो गया। ये जेंट्स का कंधे का निशान लगा लिया। उसके बाद बाजू की जो भी लेंथ रखनी है, अगर बाजू है 21 इंच, हमने 20 इंच पे कटिंग करना है। ठीक है, उसको 2.5 इंच का कफ भी लगता है, 2.25 2.5 इंच का कफ लगता है। 20 इंच पे हम कटिंग करेंगे, आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, 19 इंच बाजू रह जाएगा। 2 इंच का कफ लगेगा, 21 इंच बाजू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम 6 इंच का रखते हैं। ठीक है, और अगर साइज छोटा हो, ये 6 इंच का रखना है, जिसको कफ लगना है 9.5 10 इंच का। अगर कफ जरा छोटा है तो उसको आप 5.5 का रख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर 9 इंच का कफ है, 8.25 का, तो आप उसको 5.5 रख सकते हैं। अच्छा, जो बाजू है ना, ये भी ऐसे ही थोड़ा तिरछा काटना है। यानी कि ये देखें, ये एक आ गया बिल्कुल सीधा निशान, इस निशान पे नहीं काटना, ये थोड़ा सा निशान बाइट लगा के काटना। ठीक है, बाइट लगा के काट के, और ये देखें, ये हमने ये बाजू का हमने निशान लगा दिया। ठीक है, इसको हम, ये देखें, ये हम ले आए। उसको हमने ये लाइन के ऊपर चलना है। लेडीज में हम दबाव बढ़ाते हैं, जेंट्स में हमने दबाव नहीं बढ़ाना। ठीक है, ये देखें, मैंने ये आपको कटिंग बता दी है। ठीक हो गया। इसमें आप इसको ऐसे करें, ऐसे करके ये फ्रंट भी कटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये बैक साइड पकड़नी है। बैक साइड को हमने, ये देखें, इसको हाफ नहीं रखना। अक्सर लोग ना हाफ रख देते हैं। जब आप हाफ रखते हैं ना, ये देखें, ये है 5.5, 5.5 का हाफ बनता है 2.25। ठीक है, अब ये 2.25 रखेंगे, आधा इंच इधर से दबाव चला जाएगा, ये चीज़ और छोटी हो जाएगी। आपने इसको 3 इंच रख देना है, 2 सूत्र बढ़ा के रख देना। ठीक है, ये देखें, ये मैं निशान लगाया, 2 सूत्र बढ़ा के इसको ऐसे हम ये निशान लगा लें, इस तरीके से एक पॉइंट डाल लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको, अगर क्या नाम है, नाप के निशान लगाना चाहते हैं, 5 इंच का आप निशान लगा लें, बहुत है। इसको हम कहते हैं चाक पट्टी। ठीक हो गया। इसको हमने ये निशान लगाया और यहाँ हमने हल्का सा टुक्का लगा दिया। ठीक है, अच्छा, ये हमने निशान लगा दिया। अब अगर हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ब्रीक घेरा निकाल के लगा दें, और यहाँ हमारी चाक पट्टी लग जाएगी। ठीक हो गया। ये तो दूसरा तरीका एक होता है, ब्रीक सी पट्टी बना के यहाँ लगाएं और ऊपर चाक पट्टी लगा दें। तो ये आपका जेंट्स का बाजू भी आपको मैंने कटिंग बीच में बता दी है। नहीं जी, उम्मीद करता हूँ कि तीरे की जो कटिंग है, जो अंडर आर्म की जो कंधे की कटिंग है, उसका डाउन जो किया हमने वो भी, और तीरे की कटिंग सब मेरी बहन को समझ आ गया होगा, और मज़ीद देखने वालों को भी समझ आ गया होगा। आपने हमें कमेंट करना है, हमने आपके कमेंट पे वीडियो बनानी है। ठीक हो गया। बाकी अब साथ साथ क्लासेस चलती रहेंगी, बहुत सी चीज़ें सिखाने के लिए हैं, इंशाल्लाह आपको साथ साथ सिखाते रहेंगे। अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।